नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत शानदार अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट एग्जाम डेट्स टीसीएस की अनाउंस हो चुकी हैं। 25 मार्च और 26 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, दैट इज ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। वंस अगेन एग्जाम सैटरडे संडे को नहीं हो रहा है इस बार, लेकिन बच्चों को एक इश्यू फेस हो रहा है। बच्चों को ईमेल तो रिसीव हुआ है कि आप एक वेबसाइट दे रखी है, वहां पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बट उस वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड उनको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एडमिट कार्ड जिन लोगों का 25 और 26 मार्च को एग्जाम है, उनको क्या करना है, बेसिकली सारी चीजें बताऊंगा। जिनका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, नेक्स्ट एग्जाम कब हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और जिन्होंने अभी तक टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई नहीं किया, क्या 23 मार्च ही लास्ट डेट है या और एक्सटेंड होगी, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, लास्ट मिनट पे क्या फ्री रिसोर्सेज से आप प्रिपेयर कर सकते हो। 20 मार्च को जो आपका भी एग्जाम हुआ उसका क्या एनालिसिस था, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ एंड डिफिकल्टी लेवल पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो देखिए भाई, आपको एक ईमेल आया होगा careers@mail.dglm.com से, और मेल का टाइटल होगा टीसीएस एनक्यूटी ऑल इंडिया बैच 2025। 25 मार्च अगर आपका एग्जाम डेट है, 26 है तो 26 मार्च आपका लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का पूरा मेल आया होगा आपको, जहाँ पर आपको आपका यूजर आईडी दिया होगा, उसके बाद आपका पासवर्ड भी दिया होगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, यही यूजर आईडी, यही आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन पासवर्ड है। ये लिंक दी होगी, आपसे बोला होगा इस लिंक पर जाकर के क्लिक करो। यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया ये डालना, कैप्चा पर डालना, लॉगिन करना। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन दिखेगा। पासवर्ड रीसेट करके अगली बार आप अपने मन पसंदीदा पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो, और वहां पर आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह की वेबसाइट होगी, जिसका मैं डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिनको अभी तक ईमेल नहीं भी आया, आप एक बार इस लिंक पर भी जाकर के क्लिक कर लो, क्योंकि पिछली बार कई बच्चों के एग्जाम यहाँ पर मिस आउट हो गए थे। तो इंश्योर करना कि आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, इस लिंक पर क्लिक करके जरूर से जाइएगा और अपना यहाँ पर CTDT आईडी और पासवर्ड डालिएगा, जिनको मेल नहीं भी आया है तो। और जिनको मेल नहीं आया, एक बार अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिए। बट यहाँ पर एक नया इशू ये फेस हो रहा है कि जब हम एडमिट कार्ड अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमको कोई भी एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिल रहा। यदि आपके एग्जाम का मेल आपको आ गया कि 25 और 26 को आपका एग्जाम है ना, 25 और 26 को आपका एग्जाम है, ऐसा मेल आ गया, लेकिन आपको यहाँ एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी सी चिंता की बात है। और यदि अभी तक मेल नहीं आया और आपको एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिल रहा, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो फिलहाल मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनको मेल आ गया 25 और 26 का, और आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेटा आपने क्या करना है, मैक्सिमम 24 घंटे तक अभी वेट करो, पेज को रिफ्रेश करो, हर एक दो घंटे में रिफ्रेश करके देखो। अगर 24 घंटे के अंदर भी एडमिट कार्ड आपको देखने को नहीं मिले, तो दिस इज अ सीरियस इशू, क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्जाम सेंटर पता ही नहीं चलेगा क्या, और आपको एग्जाम देने को मिलेगा ही नहीं। तो इन दैट केस 24 घंटे आप वेट करो। 24 घंटे में भी अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है, तो ये मैंने टीसीएस की सारी पॉसिबल ईमेल आईडीज जो भी हैं वो दे दी हैं। तो आप इन सारी ईमेल आईडीज पर टीसीएस को मेल करना। आपका एग्जाम इस बार मिस नहीं होना चाहिए। टीसीएस को पहले से इस बात की अवेयरनेस लग जानी चाहिए। और ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, मेल भी करना और एक बार इस पर कॉल भी करना, लेकिन अभी नहीं, 24 घंटे होने के बाद इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, जिनको एडमिट कार्ड नहीं रिसीव हुआ, पिछली बार क्या हुआ था, अभी 20 मार्च को कोई मेल नहीं आया था, लेकिन इस वेबसाइट पर एडमिट कार्ड दिख रहा था। तो इंश्योर करना, बार बार अपना दिन में 3-4 बार अपना ईमेल भी चेक करें, स्पैम फोल्डर भी चेक करें, और ये लिंक को बुकमार्क कर लें, डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, इस लिंक को बुकमार्क कर लें, और बार बार इस वेबसाइट पर भी चेक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना CTDT आईडी डालें, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जब आपने रजिस्टर किया होगा आपको मिला होगा, और वही सेम टू सेम पासवर्ड भी होता है। कई बार पासवर्ड इनवैलिड बता देता है, तो फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और एक अपने लिए नया पासवर्ड क्रिएट कर लें, और फिर नए पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने में भी कोई इशू आ रहा हो तो ये टीसीएस की मेल आईडी एंड हेल्पलाइन नंबर है, कॉल भी करें और ईमेल भी आप उनको जरूर से डालें, है ना। और बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको एडमिट कार्ड रिसीव नहीं हुआ है। तो कई बच्चे घबरा रहे हैं कि भैया सिर्फ मुझे ही नहीं रिसीव हुआ है या बहुत लोगों को नहीं हुआ। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग स्टेटस बताइए। जिनका एग्जाम 15 और 20 मार्च को हो चुका, वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भैया मेरा एग्जाम हो गया, और डेट लिखें। जिनको 25 मार्च या 26 मार्च के लिए एडमिट कार्ड आया है, तो आप नीचे लिखें कि 25 मार्च के लिए आया या 26 मार्च के लिए आया, कमेंट सेक्शन में। अगर आप अभी भी एडमिट कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग फॉर एडमिट कार्ड लिखें, और अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो नॉट अप्लाइड लिखें, सो दैट बाकी बच्चों को भी पता चले कि यार अभी हाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एडमिट कार्ड नहीं रिसीव हुआ है। ठीक है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है मैं ऑलरेडी बता चुका, आपको ईमेल पर रिसीव होगा। ईमेल पर आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, अगर इनबॉक्स में नहीं दिख रहा है तो मोर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्पैम का बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा।
तो स्पैम फोल्डर में भी कई बार एडमिट कार्ड जाते हैं। और अगर यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इधर पर जाकर के चेक करिए। अगर आपको मेल आया है और एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है तब भी तो 24 घंटे का वेट करिए, है ना, और उसके बाद फिर टीसीएस को मेल ज़रूर से करिएगा। हमने भी अपनी साइड से मेल, हम भी 24 घंटे वेट करेंगे, नहीं अगर इश्यू रिजॉल्व होगा तो हम भी आपके बिहाफ पर मेल करने वाले हैं। पिछली बार ईमेल नहीं आया था तो एडमिट कार्ड आ गया, इस बार एडमिट कार्ड नहीं आया, ईमेल आ गया। आई डोंट नो टीसीएस क्या कर रहा है भाई, बट हमको तो एग्जाम देने से मतलब है, तो हमको अपनी व्यवस्था बनाते हुए चलना है। तो इस तरह का कुछ एडमिट कार्ड दिखता है जहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कहां पर एग्जाम होने वाला है, उसके अलावा आपकी जो टेस्ट की डेट है 25 या 26 मार्च यहाँ पर दिखेगी। एग्जाम के 2 स्लॉट होते हैं, सुबह 9 से 12 का एक स्लॉट होता है 12:10 तक, और एक स्लॉट होता है 2 से 5:10 तक। ये गेट क्लोजर टाइम होता है, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो जो भी गेट क्लोजर टाइम आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा इंश्योर करें उसके पहले ही पहुंच जाएं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाएं तो बेटर है। अपनी 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ रखना है, एक फोटो सेम टू सेम, एक फोटोग्राफ यहाँ पे अटैच करना है और एक फोटोग्राफ आपको सेंटर में कलर्ड फोटोग्राफ लेकर जाना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, आप अभी भी कर सकते हो एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवा के, या सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने भी कर सकते हो। आपका कॉल है, यहाँ पे आपका रोल नंबर और एक टैग बना होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाना है तो उस पर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो आपको बेटा आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना है, उसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है और कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी लेके जानी है। इट कुड बी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। आप मोबाइल में इनकी डिजिटल कॉपी नहीं दिखा सकते हो। और जो भी आप आईडी प्रूफ लेके जा रहे हो उसमें आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जिसमें आपका डेट, मंथ एंड ईयर भी मेंशन होना चाहिए। बैकअप पर आप 2 लेके जाओ, मतलब एक आधार कार्ड ले जाओ और एक और कोई शायद वोटर आईडी या पैन कार्ड ले जाओ, कोई 2 प्रूफ ले जाओ तो ज़्यादा बेटर है। 2 नहीं है तो 1 भी ले जा सकते हो। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी से इन सब चीज़ों के लिए अपनी तैयारी कर लें, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी चीज़ इसके अलावा एग्जाम सेंटर में नहीं अलाउड होगी भाई। एक पेन आप ले जाना बैकअप पे, बाकी सेंटर में मिल जाता है, बट बैकअप पे एक पेन ले जाना। रफ शीट्स आपको सेंटर में मिलेंगी। स्मार्ट वॉचेस विल नॉट बी अलाउड, इस बात का ध्यान रखना। नॉर्मल वॉच आप पहन सकते हो, कोई मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं होंगे, कोई सेफ कीपिंग फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर, कोई लॉकर वगैरह नहीं होंगे। आपका सामान अगर खोता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो या तो आप अपने किसी रिलेटिव को लेकर आना, वो सेंटर के बाहर वेट करें 3 घंटे, उनको आप अपना सामान दे सकते हो, या तो आप बिना सामान के जा सकते हो। केवल फोटो अलाउड होगी अंदर, आपका एडमिट कार्ड अलाउड होगा और आपका जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वेरिफिकेशन के लिए वो अलाउड होगा। टेस्ट की डेट, टेस्ट का सेंटर आप चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। जो भी रिलेटिव्स हैं उनको अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो उनको बाहर तक ही वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट पेज पे एडमिट कार्ड के यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा होगा, तो इसको भी आप अभी साइन कर सकते हैं या उनके सामने साइन कर सकते हैं, आपका चॉइस होने वाला है, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करना है, लास्ट मोमेंट के लिए प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया है टीसीएस एनक्यूटी की आप टेस्ट सीरीज चेक कर लेना। इसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। आपके पास आज 22 मार्च है बेटा, 23 मार्च है, 24 मार्च है, और 2 घंटे का एक टेस्ट होता है और उसके बाद 1 घंटा आप उसकी एनालिसिस मान लो, तो टोटल 3 घंटा एक टेस्ट का अपन मान सकते हैं। तो एक दिन में आप चाहो तो 3 फुल लेंथ टेस्ट आराम से दे सकते हो। तो आपको यही करना है बेटा, 22 मार्च को 3 टेस्ट दे दिए, 23 को 3 दे दिए, 24 को 3 दे दिए, 9 टेस्ट आप दे लोगे, 9 से 10 टेस्ट दे लोगे। 1010 टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे इसमें, हर टाइप के क्वेश्चन, हर वेराइटी, और 50% से ज़्यादा पेपर यहीं से आ रहा है बच्चों का। क्लियर कट ये कहना है। एक बच्चे ने फीडबैक दिया था कि भैया न्यूमेरिकल में 20 क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन में से लगभग 12-13 क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ से आ गए थे। तो इंश्योर करना है आपको इसको अच्छी तरीके से तैयारी करना। जस्ट एट 299 रुपीज़ आपको ये देखने को मिल जा रही होगी, है ना। थैंक यू सो मच यार। बच्चों के बैक टू बैक मेरे पास मैसेज आए जैसे एग्जाम हुआ कि सर आपके सुपर सेट कोर्स का स्टूडेंट 15 को पेपर था, आपके 5-6 ट्रिक्स एंड क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज़ थे। टेस्ट सीरीज में इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बढ़िया प्रैक्टिस हो गई कि एग्जाम में कुछ भी नया नहीं लगा। सेकंड शिफ्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टफ किस टॉपिक पर क्वेश्चन थे, मोस्टली जो यस सर ने कराया वैसे ही थे। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन मी। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी जो है कर सकते हो, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है। जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रैश कोर्स का लिंक मिलेगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड 25 मार्च के बाद ही आएगा, तो मोस्टली 28-29 मार्च तक आएगा। तो आपके पास अभी 7 से 8 बढ़िया दिन है। तो एडमिट कार्ड का वेट ना करें, तैयारी आप अभी से टीसीएस के क्रैश कोर्स से शुरू कर दें। आराम से आप 7 से 8 दिन डेली अगर 5-5, 6-6 घंटे का एफर्ट देते हो तो आप इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ क्या होने वाला है, 2 पार्ट होते हैं, फाउंडेशन सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन जो है निंजा, डिजिटल, प्राइम, तीनों के लिए जरूरी होता है, ठीक है।
और एडवांस सेक्शन केवल डिजिटल और प्राइम के लिए जरूरी होता है। तो अगर आप निंजा टारगेट कर रहे हो तो केवल फाउंडेशन सेक्शन पर फोकस करेंगे, अगर हम डिजिटल टारगेट कर रहे हैं, प्राइम टारगेट कर रहे हैं, तो फाउंडेशन और एडवांस सेक्शन दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, फाउंडेशन सेक्शन में आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट का टाइम मिलता है, 12 से 16 क्वेश्चन आपके कट ऑफ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मिनट का टाइम मिलता है, 15 से 20 क्वेश्चन आपका कट ऑफ जाता है। सेक्शनल कट ऑफ होता है, हर सेक्शन का अपना अलग कट ऑफ है। मान लो न्यूमेरिकल और रीजनिंग का कट ऑफ निकल गया, वर्बल का नहीं निकला, आप बाहर हो जाओगे। तो तीनों सेक्शन पर इक्वली फोकस करना है, इसलिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने बोला भैया टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू आ रहा था, टाइम कम पड़ जा रहा था, तो आप टेस्ट सीरीज से सीख जाओगे। रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 25 मिनट का टाइम मिल रहा था, 12 से 16 क्वेश्चन, तो आप देखो 65 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन इन 75 मिनट्स आपको सॉल्व करना है। एंड 39 to 52 क्वेश्चंस कट ऑफ जाने वाले, तो इट्स नॉट अ इजी टास्क, हर मिनट में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, एडवांस सेक्शन में एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी है, 14 क्वेश्चंस टोटल इसमें आएंगे, 25 मिनट का टाइम मिलेगा। ये नॉर्मली फाउंडेशन से भी आसान लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। निंजा के लिए 0 क्वेश्चंस विल बी इनफ, आप कुछ भी नहीं करके आओगे तो भी निंजा हो जाएगा, प्रोवाइडेड फाउंडेशन सेक्शन आपका क्लियर हो रहा है। तो 9 से 12 क्वेश्चन करते हो तो डिजिटल, और 13 या 14 क्वेश्चन करते हो तो प्राइम की आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एडवांस कोडिंग में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन पर सेपरेट टाइमर हो रहा है। क्वेश्चन 1 के लिए अलग से 35 मिनट दे रहे हैं, क्वेश्चन 2 के लिए अलग से 55 मिनट दे रहे हैं। मान लो क्वेश्चन 1 भैया मैंने 10 ही मिनट में कर लिया, तो क्या वो टाइम क्वेश्चन 2 में मिलेगा? नहीं, क्वेश्चन 2 में 55 मिनट ही मिलेंगे। निंजा के लिए कोई भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर एक सॉल्व कर लिया तो डिजिटल, 2 सॉल्व कर लिए तो प्राइम। टोटल 190 मिनट का टेस्ट होने वाला है, यानी 3 घंटे की सीटिंग हैबिट होनी चाहिए। हमारे टेस्ट सीरीज से आपको सीटिंग हैबिट बन जाएगी। एक टेस्ट सुबह 9 से 12 देना, एक 2 से 5 देना, क्योंकि इन्हीं दोनों स्लॉट में टेस्ट होते हैं आपके, तो इन दोनों स्लॉट में आपका दिमाग चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, और तीसरा स्लॉट फिर आप चाहो तो शाम का बना सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट पर जो दे रखा है वो काफ़ी कम है, इतना कम नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें टीसीएस में आती हैं। तो ये पूरा न्यूमेरिकल का सिलेबस दे दिया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, डाउनलोड कर लेना आप, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऊपर जो इंपॉर्टेंस लिखिए दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और नीचे जो टॉपिक्स हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है। 5 इंपॉर्टेंस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, 4 मतलब उससे कम, 3 मतलब उससे कम, है ना। उसके अलावा ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वर्बल एबिलिटी की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगेन मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक जाओगे तो लगभग 70 से 80 टॉपिक 2 दिन में 3 दिन में करना पॉसिबल नहीं होते हैं। तो अभी बेस्ट तरीका यही है बेटा कि आपको देनी है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में सारे टॉपिक्स एनीवेज आ जाएंगे, फिर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वेल एंड गुड है, जो नहीं बन रहे हैं उनका सॉल्यूशन देखना है और वहां से सीखना है। अब भैया कोई चीज नहीं बनती है तो मैं डाउट पूछता हूं, है ना। तो अब और जगह आप जाओगे 2-3 दिन में आपके डाउट रिजॉल्व होंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे एनरोल कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ आपको एआई मेंटर दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं, विच इज बेटर देन चैट जीपीटी। उसको मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए, प्लेसमेंट की तैयारी के लिए बनाया है, कोडिंग के लिए ही बनाया है। तो आप उसको कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम दोगे, इंस्टेंट 10 सेकंड के अंदर अंदर वो आपको करेक्ट आंसर दे देगा। ये कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करते हो तो आपको एआई मेंटर भी मिल जाएगा, क्रैश कोर्स के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ बेटा, लास्ट मिनट में ना अभी अपना फाउंडेशन सेक्शन निकलना बहुत जरूरी है। अगर मान लो फाउंडेशन सेक्शन नहीं निकला ना, सब बेकार हो जाएगा। एडवांस में पूरे नंबर भी आएंगे तो भी मायने नहीं रखेंगे, फाउंडेशन का कट ऑफ निकलना जरूरी है। तो अभी सिर्फ बेटा निंजा और फाउंडेशन सेक्शन पर फोकस करो, है ना। अगर आपका निंजा में हो जाता है ना, आपकी ज्वाइनिंग के पहले डीसीए का एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। उस एग्जाम के थ्रू आप डिजिटल और प्राइम ले सकते हो, बट अगर अभी आपका निंजा ही नहीं निकला तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके अलावा अभी बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, आपको अभी कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन की हेल्प से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। इस समय कोई लाइव मैराथन, लाइव मॉक, लाइव क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है वहां से। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, टेस्ट देना, टेस्ट देना, टेस्ट देना। 190 मिनट की सीटिंग हैबिट बनानी है, और आपको क्वेश्चंस जो है वो टेस्ट से सॉल्व करना है रेदर देन वीडियो एंड पीडीएफ। तो अगर कोई लाइव आकर के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है वीडियो के फॉर्मेट में, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। आपको टेस्ट देने की हैबिट डालनी है, और अगर पॉसिबल हो तो एक दिन पहले सेंटर विजिट करके आ जाओ, ताकि आपको पता चले आपके घर से कितना दूर है, रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, है ना। और एग्जाम डे के एक दिन पहले प्रॉपरली स्लीप लें। आपका एग्जाम 25 मार्च को है, तो 24 की रात को 8 घंटे की नींद लेकर जरूर जाएं। प्लस अपनी हैबिट वैसी कल्टीवेट कर ले। मान लो आपका एग्जाम 2 से 5 है, तो अपना दिन शेड्यूल करें कि मैं कितने बजे उठूंगा, कितने बजे ब्रेकफास्ट लूंगा, क्या करूंगा उस दिन। और वही चीज़ें अभी 22, 23, 24 मार्च को भी वही चीज़ें आपको करनी है, सो दैट एक ही बात मैं आपको बोलूंगा,
ये चीज़ आपको अभी से करनी है ताकि एग्ज़ाम वाले दिन कुछ भी नया ना हो। तो जितने टाइम पे आप लंच एग्ज़ाम वाले दिन करने वाले हो अभी भी उतने टाइम पे करो, जितने बजे उठने वाले हो अभी भी उतने बजे उठो। ये 2 दिन जो है वो गेम चेंजर होते हैं बेटा, अच्छे से आप मेहनत कर लो। और बहुत सारे लोग यार अभी आके फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि सैटरडे संडे को एग्ज़ाम होता है सिर्फ ये वो, यार इन सब से प्लीज़ आप अवेयर रहें, ठीक है। चलिए भाई, उसके अलावा 20 मार्च को एग्ज़ाम एनालिसिस, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके एनालिसिस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन इस बात को आप समझना बेटा, 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था और 20 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, टॉपिक्स वर नॉट द सेम। वहां पर किसी और टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया था, यहाँ पर किसी और टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया था, डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग थी। तो एनालिसिस से आपका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अभी आपको सारे टॉपिक्स को इक्वल वेटेज देते हुए पढ़ना है ना। कट ऑफ अभी से हम नहीं बता सकते, जब तक सारे एग्जाम नहीं हो जाएंगे, जब तक आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं होगा, कोई भी कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ना। और डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 15 और 20 मार्च को पेपर ईजी आया था तो आगे भी ईजी आए, टीसीएस कुछ भी कर सकता है। तो इन सब चक्करों में आप ना पड़े भाई, अभी प्योर फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर करें, ठीक है। उसके अलावा जिन्होंने अभी टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई किया और एडमिट कार्ड नहीं आपको रिसीव हुआ है भाई, तो आपको चिंता नहीं करना, आपको एग्जाम डेट के 2-3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिसीव होगा। बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि अगला एग्जाम फलानी डेट को होगा, ढिमका डेट को होगा, किसी को नहीं पता होता बेटा, है ना। तो अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो तो 15 मार्च को जिनका पेपर था उनको एडमिट कार्ड 12 मार्च को आया, 20 मार्च को जिनका पेपर था उनको एडमिट कार्ड 17 मार्च को आया, 25 मार्च को जिनका पेपर था उनका एडमिट कार्ड 22 मार्च को आया, है ना। तो 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिसीव हो रहा है। तो आपने बस ईमेल अपना चेक करते रहना, स्पैम फोल्डर चेक करते रहना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेक करते रहना है, उसमें एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया भाई। और ये हर 3-4 घंटे में करते रहो। कई बच्चों को ऐसा भी हुआ है कि सर दोपहर में 2 बजे एग्जाम है, सुबह 10 बजे पता चल, 10 बजे एडमिट कार्ड आया कि 2 बजे एग्जाम है ना। तो ऐसे में इंसान की फट जाएगी, है ना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, अपनी तैयारी पूरी करके रखो, और हर 2-3 घंटे में एडमिट कार्ड आप चेक करते रहो, है ना। और अगला एग्जाम टेंटेटिवली जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है कि एक एग्जाम 15 को हुआ, एक 20 को हुआ, एक 25-26 को हो गया, 5-5 दिन के गैप में हो रहे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगला एग्जाम 28, 29, 30, 31 के आसपास हो जाए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक फ्री व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाली, आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं टीसीएस की सारी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। तो जो भी एग्जाम्स है मोस्टली सब मेरा ऐसा मानना है कि 5 अप्रैल के पहले हो जाएंगे, बाकी कंफर्मेशन में कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। अपनी तैयारी जारी रखते रहो, एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो ज़रूर आएंगे। और एडमिट कार्ड का आपका एप्लीकेशन डेट से कोई भी लेना देना नहीं, ऐसा नहीं कि आपने जल्दी अप्लाई किया तो जल्दी एडमिट कार्ड आएगा, लेट अप्लाई किया तो लेट एडमिट कार्ड आएगा, ये रैंडमली डिसाइड होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी इतना तो पक्का मैं आपको रिटर्न में गारंटी दे सकता हूँ कि 26 मार्च तक तो अभी एग्जाम है। अगर आपको एडमिट कार्ड 24 तक भी नहीं आता है या 25 की सुबह तक भी नहीं आता है, तो इसका मतलब आपका एग्जाम 27, 28, 29 के आसपास होगा या 30 तारीख के आसपास होगा। तो आपके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ 6 to 7 डेज है। तो आप लोग बेटा टीसीएस के क्रैश कोर्स से तैयारी करो। इसके अंदर हमने हर टॉपिक पर 1.5 आवर का डिस्कशन कर रखा है, वीडियो डिस्कशन, ताकि 1.5 घंटे में टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट आइडिया और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाए। तो आप सारे टॉपिक्स का एक कोर आइडिया ले सकते हो, और इसके अंदर टेस्ट भी हमने बहुत सारे डाल रखे हैं, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है बेटा, 23 मार्च तक पंडित जी की मुहूर्त का वेट ना करें, टीसीएस कभी भी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर सकती है, तो इंश्योर करें आप अभी अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की पूरी एक वीडियो डाली है, इसको पूरा देखें। एक बार पहले आप पूरा देखें, फिर दूसरी बार आप मोबाइल में देखें और लैपटॉप में रजिस्टर करते रहें, क्योंकि गलत रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको, सॉरी टू से, बट आपको एडमिट कार्ड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 वन शॉट वीडियोस डाली है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी की 12-12 घंटे की, और एक 15 घंटे की पूरी प्रिपरेशन की वन शॉट वीडियो डाली है। तो इंश्योर करें आप इन फ्री वीडियोज़ को भी समय मिले। अगर आपका बजट है तो टेस्ट सीरीज परचेस करें, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और अगर जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया तो वो क्रैश कोर्स से परचेस करें, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर कोई दिक्कत है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो आप इन फ्री वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए भाई, बच्चों ने बोला कमेंटिंग आफ्टर गिविंग एग्जाम ऑन 15th, गाइस दिस वीडियो इज रामबाण फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन एंड रिवीजन, ठीक है। प्रोबेबली द बेस्ट रिसोर्स फॉर टीसीएस एनक्यूटी, मेनी फ्रेंड्स क्रैक्ड प्राइम यूजिंग दिस वीडियो, now I have also got digital, now I'm preparing for prime upgradation, this video is very very helpful, थैंक यू सर फॉर द हाई क्वालिटी कंटेंट। तो ये वन शॉट वीडियोस के कमेंट्स हैं, तो आप देख सकते हो इतना फ्री कंटेंट यूट्यूब पर हमारे अलावा और किसी ने भी नहीं दिया, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, एक बात और, जिनका भी एग्जाम मिस हो गया था भाई, उन लोगों से भी मैं बात करने वाला हूँ भाई। यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो डाली है, अगर आपको पता हो, जिसमें मैंने एडमिट कार्ड स्कैम नाम से वो वीडियो बनाई थी। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को, जिनका भी एग्जाम मिस हो गया, टीसीएस की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल रहा है,
तो जिनका भी एग्जाम मिस हो गया, प्लीज़ आप इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट कैसे आपको री एग्ज़ाम के लिए अपील करना है टीसीएस से, इसका पूरा तरीका बताया है। और पॉजिटिव होप है, टीसीएस की तरफ से रिप्लाई भी आया है कि अगर आपको मेल नहीं आया तो मेल आना चाहिए था, है ना। अभी आगे कोई अपडेट नहीं दी है, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जिनका एग्जाम मिस हो गया उनका री एग्ज़ाम हो जाए। तो जिन लोगों ने भी एग्जाम मिस किया है, आप प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका कोई जूनियर प्रिपरेशन करना चाहता है या आप भी करना चाहते हैं, तो मेरा प्लेसमेंटों का अनुशासन कोर्स का नया बैच 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसके अंदर बेटा A to Z सब कुछ है जो भी आपको प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, सारी चीज़ें कवर्ड है। लाइव क्लासेस डेली लगेंगे, एप्टीट्यूड, कोडिंग, DSA, कंप्यूटर साइंस, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, सारी IT कंपनीज के कोर्सेज हैं। पर्सनल 1-to-1 आपको मेंटर मिलेंगे, 200 से ज़्यादा ऑफ कैंपस IT जॉब्स हम प्रोवाइड करेंगे। पर्सनली आपका रिज्यूमे वेरीफाई होगा, पर्सनली आपका मॉक इंटरव्यू होगा, है ना। और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी और मेरे एक्सपर्ट सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, IT इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन, आप 4 महीने में पूरा प्लेसमेंट रेडी हो जाएगा और कोर्स की वैलिडिटी 1 साल के लिए आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एड्रेस कर दी, आप इसको भी एक बार चेकआउट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर TCS NQT, फोड़ कर आना है।